करण वीतराग विद्या नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महा करि मंगल करियो ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंचलप्ति में हम लोग देख रहे हैं जिसमें करण लब्धि का विषय हमारा चल रहा है। करण लब्धि में अतःपूर्वोक्तकरण अपूर्वकरण की चर्चा हमारी हो गई थी। आगे हम लोग संक्रमण आदि की भी चर्चा हो गई थी। स्थिति कांड और इससे अनुभव कांड भी हुआ था। पेज नंबर 139 और देखना था 139 अनुभव कांड घट हुआ अनिवृत्तिकरण में पेज नंबर 137 अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण तक हमने पूरा कर दिया था। अनिवृत्तिकरण से विषय प्रारंभ करना 137 पर पढ़ लेते पहले अनिवृत्तिकरण को। अनिवृत्तिकरण ऊपर अपूर्वकरण के जो 4 आवश्यक बताए थे वे यहाँ भी होते हैं, अर्थात गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभव कांडघात होता रहता है। स्थिति बंधापसरण भी होता रहता है, परंतु अंतर इस बात का है कि यहाँ समान समयवर्ती सभी जीवों के यानी अनिवृत्तिकरण मानने वाले त्रिकालवर्ती अनंत जीवों के परिणाम समान ही रहते हैं। अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में प्रति समय विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती जाती है, परंतु प्रत्येक समय में एक एक ही परिणाम पाया जाता है। इस कारण अनिवृत्ति के अंतर्मुहूर्त काल के जितने समय हैं उतने ही वहाँ परिणाम हैं। अब एक एक समय के परिणाम एक एक ही होने से वहाँ जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं पाए जाते, इसलिए इसका नाम अनिवृत्तिकरण है। निवृत्ति यानी परिणामों में भेद, अनिवृत्ति यानी परिणामों में भेद न होना। यहाँ मात्र विशुद्धि की अपेक्षा ही परिणामों की समानता समझनी चाहिए। गति, लेशा, शरीर आदि का आकार, वर्ण, ज्ञान, उदय रूप, कषय आदि में भेद होने पर भी अनंत जीवों की विशुद्धि समान ही होती है। वह विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती जाती है। ये हो गया था हमारे से। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में और भी एक अंतर है। यहाँ जो स्थिति कांडक घातादि होते हैं उनमें स्थिति कांडक, अनुभव कांडक और स्थिति बंध का प्रमाण घटता है। उसका कारण यह है कि स्थिति सत्व उत्तरोत्तर घटते जाने से इन कांडकों का तथा स्थिति बंध का प्रमाण भी उत्तरोत्तर घटता जाता है। कांडक भी छोटे छोटे होते हैं और स्थिति बंध में होने वाली घट भी कम होती है। अपूर्वकरण समाप्त कर जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आता है तब उसका स्थिति कांडक आयाम जघन्य पल्ले के असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट उससे संख्यात्वा भाग अधिक होता है।
पहले ही समय में उस कांडक का घात होने पर सभी जीवों के परिणामों की विशुद्धि समान होने के कारण स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात, स्थिति बंध अपसरण, गुणश्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण में समानता पाई जाती है। परंतु यहाँ योग के सदृशता का कोई नियम नहीं है, इसलिए उनके प्रदेश बंध में समानता का नियम नहीं है। पहले हमने देखा था कि अपूर्वकरण के काल से अनुवृत्तिकरण का काल अल्प है, अर्थात उसका संख्यात्वा भाग प्रमाण है। हमने अंक संदृष्टि द्वारा अपूर्वकरण का काल 8 समय माना था और 8 समयों के सभी परिणाम मिलकर उनकी संख्या 4096 मानी थी। अब यहाँ अनुवृत्तिकरण का काल 4 समय मानेंगे तो प्रत्येक समय का एक परिणाम, इस हिसाब से यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे जो क्रमशः अनंत गुना विशुद्धि वाले होंगे। अपूर्वकरण में होने वाले सभी आवश्यक यहाँ भी होते रहते हैं। ज्ञानोपयोग शुद्ध आत्मा में एकाग्र रहता है, फिर भी अभी परिणाम में मिथ्यात्व है। अभी मिथ्यात्व के निषेक उदय में आते रहते हैं। इसी प्रकार अनुवृत्तिकरण काल को संख्या से भाग देकर बहुभाग बीत जाने पर, अर्थात मान लो 5 भागों में से 4 भाग व्यतीत होने पर अंतःकरण होता है। अभी देखिए यहाँ तक हो गया था, अंतःकरण से विषय हम लोगों को लेना था। अंतरकरण विवेक्षित निशिकों का सर्वद्रव्य अन्य निष्कों में, अर्थात यहाँ ऊपर के तथा नीचे के निष्कों में निक्षेपण करके उन विवेक्षित निष्कों का अभाव करना अंतरकरण कहलाता है। यह अंतर केवल दर्शन मोहिनी कर्म में ही किया जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में दर्शन मोहिनी कर्म की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही विद्यमान रहती है, इसलिए वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर किया जाता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में, जिसे दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 3 की सत्ता विद्यमान है, वहाँ इन तीनों प्रकृतियों में अंतर किया जाता है। द्वितीय स्थिति अंतर प्रथम स्थिति। यहाँ अंतर अनुवृत्तिकरण काल के पश्चात उदय आने योग्य निष्कों में, अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर के कुछ निष्कों में किया जाता है। अर्थात उन विवेक्षित निष्कों के सभी परमाणु कुछ नीचे के तथा कुछ ऊपर के निष्कों में निक्षेपित किए जाते हैं। यह कार्य अपकर्षण और उत्कर्षण द्वारा होता है, उस कारण वहाँ के निष्कों का अभाव हो जाता है। जितने निष्कों का अभाव होता है उतनी संख्या को अंतरायाम कहते हैं। इस अंतरकरण द्वारा निष्कों की एक अटूट पंक्ति टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक प्रथम या पूर्व स्थिति और एक द्वितीय या उपरितन स्थिति। बीच में अंतर मुहूर्त प्रमाण अंतर पड़ जाता है। अंतर करने का यह विधान, यह कार्य एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होता है, उस काल को अंतरकरण काल कहते हैं। एक स्थिति कांडक घात होने में जितना अल्प समय लगता है उतने ही काल में अंतरकरण होता है। अंतरकरण द्वारा जिन निष्कों का अभाव किया जाता है उनके नीचे के निष्कों को प्रथम स्थिति कहते हैं। प्रथम स्थिति के निषेक अनुवृत्तिकरण के शेष काल में उदय होकर खिर जाते हैं। अंतर के ऊपर वाले निष्कों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। वहाँ अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण निषेक है। देखिए जो ऊपर दिखा है ना चित्र, द्वितीय अंतर प्रथम स्थिति, उसकी चर्चा हो रही है। प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व कर्म के निषेक प्रति समय उदय में आते हैं और वहाँ जीव के भी मिथ्यात्व भाव हो रहा है। मिथ्यात्व कर्म का उदय होता रहे और जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, यह बात कभी हो नहीं सकती। अंतरकरण होने के पश्चात अनुवृत्तिकरण के काल में ही द्वितीय स्थिति वाले मिथ्यात्व के निष्कों का उपशम किया जाता है।
अर्थात उनकी उदीर्णा या उदय होकर वे जल्दी उदय में न आ सके, इस योग्य किए जाते हैं। देखिए अभी अंतरकरण, उपशमकरण और इसके बाद आगे चल करके सम्यक्तों की प्राप्ति हो रही है। तो देखिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सम्यक्तों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी अंतरकरण में देखिए क्या होता है। सरल भाषा में यदि हम कहें ना, अंतरकरण क्या है? कर्म प्रति समय उदय आ रहे थे, या यूं कहे कर्म की एक उदय की स्थिति चल रही थी, उसमें अंतर करना, उसका नाम अंतरकरण। सरल भाषा में जो कंटिन्यूसली उदय में आ रहे हैं उनको थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक करो तो अंतरकरण है। अब ब्रेक करना इतना ही अंतरकरण है, उसके बाद का कार्य उपशमकरण में होगा। ठीक है, क्या कहते हैं देखिए अंतरकरण को शुरुआत से। विवक्षित निष्कों का सर्व द्रव्य अन्य निष्कों में, अर्थात यहाँ ऊपर के तथा नीचे के निष्कों में निक्षेपण करके उन विवक्षित निष्कों का अभाव करना अंतरकरण कहलाता है। यह अंतर केवल दर्शन मोहिनी कर्म में ही किया जाता। अंतरकरण का अर्थ क्या हो रहा है? विवक्षित निष्कों का सर्व द्रव्य अन्य निष्कों में, अर्थात यहाँ ऊपर के तथा नीचे के निष्कों में निक्षेपण करके उन विवक्षित निष्कों का अभाव करना अंतरकरण कहलाता है। चित्र में देखिए द्वितीय स्थिति, अंतर, प्रथम स्थिति दी है। तो आप ऐसा समझ के चलिए जैसे ये द्वितीय स्थिति दिखाई ना, सेम ऐसी प्रथम स्थिति तक की व्यवस्था थी। तो कंटिन्यूसली कर्म उदय में आ रहे थे। अब ये सबका नाम है निषेक। एक एक लाइन जो नजर आ रही ना, आड़ी वाली लाइन एक एक, हम कहेंगे एक एक निषेक, और एक एक निषेक अपना समय पाकर उदय में आ रहा था। तो जैसे जैसे निषेक उदय में आ रहे थे, ऐसे समय में हुआ क्या? विवक्षित निषेकों का सर्व द्रव्य अन्य निष्कों में, अर्थात यहाँ ऊपर के तथा नीचे के निष्कों में निक्षेपण करना। तो जो कंटिन्यूस चल रहे थे विवक्षित, उनमें से कुछ निष्कों को क्या किया? ऊपर के तथा नीचे के निष्कों में निक्षेपण करना। तो देखो बीच में जो थे उनको हमने उठाया, कुछ निष्कों को ऊपर की ओर धकेला और कुछ को नीचे की ओर। उन विवक्षित निष्कों का अभाव करना अंतरकरण कहलाता है। तो कुछ नीचे की ओर धकेल दिए, कुछ ऊपर की ओर धकेल दिए, और बीच में जो हमने गैप बनाया उस गैप का नाम है अंतरकरण। यह अंतर केवल दर्शन मोहिनी कर्म में ही किया जाता है, मतलब अन्य कर्मों में ऐसा अंतर हो नहीं सकता। ठीक है, फिर अब ये अंतरकरण की डेफिनेशन हुई। अब उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में दर्शन मोहिनी कर्म की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही विद्यमान रहती है। तो कोई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है तो उसकी सत्ता में मात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही रहती है, इसलिए वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर किया जाता है। यहाँ पहले वाले पैराग्राफ में आया था कि ये अंतर किस में किया जाएगा? दर्शन मोहिनी। अब हमने विचार किया कि दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियां? तीन, जिसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि भाई ये जो अंतर करना है वो किस में करना है? मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व में, या सम्यक प्रकृति में? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि यह अंतर जो है मात्र मिथ्यात्व प्रकृति में ही होगा।
सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कह रहे जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है ना, उसकी सत्ता में मात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही रहती है। बिना सम्यक तो हुए मिथ्यात्व प्रकृति के बिना सम्यक तो हुए दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भाग नहीं होते। सो इसके लिए यहाँ पर अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि की मात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही विद्यमान है, इसलिए वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति में ही अंतर किया जाता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में जिसे दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 3 की सत्ता विद्यमान है, वहाँ इन तीनों प्रकृति में अंतर किया जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए मात्र मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर होगा, और यदि कोई सादी मिथ्या दृष्टि है तो सादी मिथ्या दृष्टि के लिए तीनों ही प्रकृति में अंतर किया जाता है। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीनों में अंतर किया जाएगा। और जैसा कि नीचे चित्र दिखाया जा रहा है, यह अंतर अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात उदय आने योग्य निष्कों में अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर के कुछ निष्कों में किया जाता है। क्या कहते हैं? यह अंतर अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात, अनिवृत्तिकरण का काल हो गया। अभी अनिवृत्तिकरण का काल कहाँ हुआ था? उसके पहले वाले पेज पर देखिए, 137 पर हमने देखा था ना ये सब कार्य, और आगे चल कर के उन्होंने कहे थे कि भाई इसके 4 समय उदाहरण में मानते, फिर उसके 4 समय के 4 ही परिणाम रहेंगे, आदि सब जो चर्चा ली थी उसकी बात हुई। तो यह अंतर मतलब अंतरकरण जो होने वाला है वह अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात। तो कब होगा? अनिवृत्तिकरण का काल होने के बाद ही होगा, उसके पहले अंतरकरण होने वाला नहीं है। क्या होगा वो पहले 2 पैराग्राफ में कहा। पहले पैराग्राफ में कहा अंतरकरण होता है, उसमें अंतरकरण की योग्यता क्या, किसके होगा? तो अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों के होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि है तो मात्र मिथ्यात्व प्रकृति में होगा, और सादी मिथ्या दृष्टि है तो तीनों प्रकृति में होगा। अब पूछ रहे कब होगा, तो वो कह रहे हैं अनिवृत्तिकरण के पश्चात होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अंतरकरण को। फिर अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात उदय आने योग्य निष्कों में अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर के कुछ निष्कों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये अंतर? कब किया जाता है? अनिवृत्तिकरण के पश्चात। कहाँ या किस स्थिति में किया जाता है? तो कहते हैं कि अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात उदय आने योग्य निष्कों में किया जाता है। कैसे है ये निषक? कुछ तो गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर के कुछ निष्कों में किया जाता है। मतलब गुण श्रेणी से जो कुछ बचे थे उनमें, और कुछ ऊपर के निषक है उनमें यह अंतर किया जाता है। क्योंकि गुण श्रेणी से वो फटाफट उदय में आने योग्य हो रहे थे, और उदय में आकर के उदय को प्राप्त हो रहे थे। सो ऐसे गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर के कुछ निष्कों में अंतर किया जाता है। अर्थात उन विवक्षित निष्कों के सभी परमाणु कुछ नीचे तथा कुछ ऊपर के निष्कों में निक्षेपित किए जाते हैं। तो जो भी गुण श्रेणी के शीर्ष थे या ऊपर के निषक थे, उन दोनों को, कुछ परमाणुओं को ऊपर की ओर और कुछ निष्कों को नीचे की ओर निक्षेपित किया जाता है। निक्षेपित करने का मतलब भेज देना, वहाँ रख देना। यह कार्य अपकर्षण और उत्कर्षण द्वारा होता है।
ये जो कार्य हो रहा है अंतरकरण का, उसमें अपकर्षण और उत्कर्षण वाला फॉर्मूला काम कर रहा है ना। अपकर्षण और उत्कर्षण के द्वारा ये हो रहा है। उस कारण वहां के निष्को का अभाव हो जाता है। तो अपकर्षण और उत्कर्षण होगा तो ऑटोमेटिकली वो जगह खाली हो जाएगी, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इस जो बिल्कुल ही उदय में आने के लिए रेडी है, उनमें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उनकी बात नहीं करते हैं। तो जो भी बात हो रही है ऊपर के कुछ निष्कों की हो रही है। अब उनमें से कुछ को ऊपर भेज दिया और कुछ परमाणु को नीचे की ओर भेजा है। सो उस कारण वहाँ के निष्कों का अभाव हो जाता है, तो वो जगह खाली हो जाती है। जितने निष्कों का अभाव होता है उतनी संख्या को अंतरायाम कहते हैं। जितने निष्कों का अभाव होता है, मतलब जो भी निषद अभाव को प्राप्त हो गए, जो नीचे स्थिति बनी है अंतर वाली अभाव होता है, उतनी संख्या को अंतरायाम कहते हैं। गुण श्रेणी शीर्ष क्या बोलेंगे? गुण श्रेणी शीर्ष मतलब वो गुण श्रेणी से जो कर्मों की निर्जरा हो रही थी, निर्जरा वाला या दो थे ना, गुण संक्रमण था और गुण श्रेणी को निर्जरा ही बोलेंगे। निर्जरा ही बोलेंगे। उदय में आ रहे थे ना फटाफट। अभी तो हम लोगों को उदय को रोकना है। सो उदय को रोकना है, तो जो उदय में आ रहे थे उनको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। और उदय दो टाइप से आ रहा था, एक रेगुलरली और एक गुण श्रेणी से, इसलिए गुण श्रेणी को ले। आप गुण संक्रमण के लिए अटके हुए हैं क्या? मैं वो देख रहा था कि उसका आगे शायद शीर्ष करके ये नहीं आया था, इसके लिए। हाँ, ये गुण श्रेणी को ले। फिर कहते हैं उस कारण वहां के निष्कों का अभाव हो जाता है। जितने निष्कों का अभाव होता है उतनी संख्या को अंतर्याम कहते हैं। अब वो जो ब्रेक हुआ, जितने निष्क गए उन निष्कों का नाम अंतर्याम। इस अंतरकरण द्वारा निष्कों की एक अटूट पंक्ति टूटकर दो भागों में हो जाती है। मतलब चित्र में दिखाया जा रहा है जैसे कि ऐसे एक एक निष्क चल रहे थे, तो बिल्कुल एक के बाद एक लाइन में चल रहे थे। तो ये अंतर्याम के द्वारा या इस अंतरकरण के कारण से जो निष्कों की एक अटूट पंक्ति चल रही थी, कंटिन्यू पंक्ति चल रही थी, उसको जरा खोल दीजिए। तो वो जो अटूट पंक्ति चल रही थी वो टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, उसके दो पार्ट हो जाएंगे। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे पूरी लाइन चल रही थी, लाइन को ही ब्रेक कर दिया। सो लाइन को ब्रेक करने से क्या हुआ, वो जो उदयावली की पंक्ति थी वो टूट गई। तो अब ये जो उदय की पंक्ति चल रही थी वो टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो उदय दो भागों में डिवाइड हो गया, एक प्रथम या पूर्व स्थिति और एक द्वितीय या उपरीतन स्थिति। एक तो ऊपर वाली स्थिति हो जाएगी और दूसरी उपरीतन स्थिति। एक पूर्व वाली स्थिति होगी, दूसरी उपरीतन स्थिति होगी। बीच में अंतर मुहूर्त प्रमाण अंतर पड़ जाता है। तो जो नीचे वाले थे उदय में आकर के चले गए और ऊपर वाले जो थे वो ऊपर ही रुक गए। तो कह रहे बीच में अंतर पड़ जाता है। अंतर करने का यह विधान, यह कार्य एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होता है। तो ये अंतर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? अंतर मुहूर्त। उस काल को अंतरकरण काल कहते हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है इस कार्य का नाम अंतरकरण काल है। एक स्थिति कांडक घात होने में जितना अल्प समय लगता है उतने ही काल में अंतरकरण होता है। सरल भाषा में दिया कि अंतरकरण का काल कितना, तो उन्होंने कहा कि जितना स्थिति कांडक घात होने में अल्प समय लगता है उतने ही काल में अंतरकरण भी होता है। दोनों का काल इतना ही समझना।
अंतरकरण द्वारा जिन निष्कों का अभाव किया जाता है, ये इतना समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अभी सम्यक्तों की ओर आगे बढ़ना है और जो कर्म की धारा कंटिन्यूस चल रही थी उस धारा को हमने रोका। कैसे रोका? जो उदयावली में आ रहे थे उनको कोई छेड़छाड़ नहीं की। उदयावली से जस्ट पहले वाले जो थे उन निष्कों को उठाया, कुछ लोगों को ऊपर की ओर शिफ्ट किया और कुछ लोगों को नीचे की ओर शिफ्ट किया। सो जिस कारण से क्या हुआ, बीच में अंतर बना है। अब ये अंतर काल जो है अंतरकरण होता है। अब इसके आगे अंतरकरण द्वारा जिन निष्कों का अभाव किया जाता है उनके नीचे के निष्कों को प्रथम स्थिति कहते हैं। प्रथम स्थिति के निषेध अनिवृत्ति के शेष काल में उदय होकर खिर जाते हैं। अंतर के ऊपर वाले निष्कों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। वहाँ अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेध है। क्या कहते देखिए, अंतरकरण द्वारा जिन निष्कों का अभाव किया जाता है, अभाव करने का अर्थ क्या हुआ कि भाई आपने गैप कर दिया ना, तो गैप करके आपने कुछ को ऊपर की ओर शिफ्ट किया है, कुछ नीचे, उससे भी अभाव कहेंगे। अभाव मतलब हम समझते हैं कि नष्ट ही हो जाना। तो कह रहे कि हाँ, इस जगह पर आप नहीं है, इसका मतलब आप नष्ट ही है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि भाई आपको एक जगह प्रोग्राम में बुलाया गया था, ठीक है, और आपको कहा था कि इस चेयर पर आपको बैठना है। आप गलती से दूसरे चेयर पर बैठ गए, तो वो कहते कि आप इस चेयर पर नहीं है ना, तो इसका मतलब आप एब्सेंट ही है। समझे? उस प्रकार से कि ये जो कर्म परमाणु निषेध थे वो निरंतर उदय में आ रहे थे, परंतु अंतरकरण के कारण से वो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं। तो वो जो स्थिति बनी उस स्थिति का नाम है अभाव। और कह रहे हैं निष्कों का अभाव किया जाता है, उनके बीच के निष्कों को प्रथम स्थिति कहते हैं। अब उनके नीचे के निष्कों को प्रथम स्थिति कहते हैं। तो अब देखिए चित्र में नीचे की ओर जो निषेध बने उनका नाम प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति के निषेध अनिवृत्तिकरण के शेष काल में उदय होकर खिर जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रथम स्थिति को प्राप्त हैं वे तो थोड़े समय के बाद उदय आकर के खिर जाएंगे, और जो ऊपर की ओर चले गए उनका क्या? तो कह रहे हैं अनिवृत्तिकरण का जो शेष काल बचा है उसमें वो खिर जाते हैं। ये अब यहाँ पर वो अनिवृत्तिकरण काल कौन सा? तो अनिवृत्तिकरण का अर्थ क्या ले? करण लब्धि का जो काल चल रहा है ना, करण लब्धि का, उसमें अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण चल रहा है। और अनिवृत्तिकरण के अंत समय में जाकर के सम्यक्तों की प्राप्ति होनी है। तो अनिवृत्तिकरण का जो अंतिम समय रहेगा वहां तक की चर्चा लेना चाह रहे। इसलिए लिखा कि अनिवृत्तिकरण काल में उदय होकर खिर जाते हैं, जो बचा हुआ काल है उसमें। अंतर के ऊपर वाले निष्कों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। वहां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेध है। अंतर के ऊपर वाले निष्कों को, जो ऊपर है, उनको द्वितीय स्थिति कहते हैं, और वहां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेध है। ये सिर्फ दर्शन वही के दर्शन बाकी तो जो चल रहा है कर्म, सातों कर्म चल रहे हैं, यानी आठवां ही चल रहे हैं, चार महीने भी चल रहे हैं, सिर्फ दर्शन वही के गैप। जी, खाली चर्चा दर्शन में। दर्शन प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व कर्म के निषेध प्रति समय उदय में आते हैं, और वहाँ जीव के भी मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व कर्म का उदय होता रहे और जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, यह बात कभी हो नहीं सकती। मतलब ये हुआ करण लब्धि के अपूर्व अधप्रवृत्त करण, अपूर्व करण को पार कर लिया। अनिवृत्तिकरण में भी आधा काम तो हो गया,
और फिर भी मिथ्यात्व चालू है, अभी भी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। ठीक है, अब ये जो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व कर्म के जो निश्चय के, द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व कर्म के निष्कों की बात हो रही है क्या अभी? नहीं, वो तो ऊपर है, वो कह रहे वो अभी रुक गए, उनकी बात छोड़ देते हैं। जो प्रथम स्थिति में आए हैं वे निश्चय प्रति समय उदय में आते हैं और वहां जीव के मिथ्यात्व भाव हो रहा है, अभी भी मिथ्यात्व का भाव चल रहा है और मिथ्यात्व कर्म का उदय होता रहे और जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, यह बात कभी हो नहीं सकती। इसलिए अभी भी मिथ्यात्व ही चल रहा है। ये निश्चय खाली ऊपर नीचे जा रहे हैं, बाकी कुछ अभाव नहीं हो रहा है। अभाव नहीं हुआ अभी, अंतरकरण होने के भाव पश्चात भी तो हो ही रहा है, स्थिति कांडघात तो ये सब कुछ तो हो ही रहा है। नहीं, टाइम पे नहीं हो रहा है अंतःकरण में, नहीं। इतना लिखा तो नहीं नहीं, है। अंतरकरण में नहीं हो रहा है, पर वो प्रोसीजर तो चल ही रहा है ना, अभाव वाला प्रोसीजर तो चल ही जी रहा है। जी, देखिए ऐसा है कि जब करण लब्धि में एंट्री करते समय जो जो कार्य चालू थे, हाँ, प्रारंभ हुए थे, वो सब चल रहे थे। कब तक चलेंगे? ये करण लब्धि का काल पूरा होने तक, सम्यक्त्व की स्थिति होने तक वो सब चलते रहेंगे। एक बार स्टार्ट हो गए तो आगे आगे चलना ही है। उनकी तो बात यहाँ कर ही नहीं रहे, यहाँ मात्र दर्शन मोहिनी में जो अधिक एक्स्ट्रा जो परिवर्तन हो रहा है बस उसकी बात हो रही है। इस प्रश्न में कि अभी गैप हुआ तो मिथ्यात्व का भाव हुआ और उनको सम्यक दर्शन हुआ, आत्मानुभूति हुई। सम्यक दर्शन मतलब आत्मानुभूति। अब इसके बाद जब भी आत्मानुभूति होगी, ऐसा गैप हमेशा पड़ता रहेगा कि सम्यक का उदय चल रहा हो 3 टुकड़े होने के बाद फिर भी आत्मा का, क्योंकि हर 6 महीने में तो उनको आत्मा का अनुभव मिनिमम होना ही होना है, तो हर समय ऐसा गैप पड़ेगा और आत्मा का अनुभव होगा, या वो 3 टुकड़े हो गए और अब सम्यक का उदय आ रहा है तो अभाव, उसमें भी आत्मा का अनुभव होता रहेगा, पर वो सम्यक का चलता रहेगा। ये कैसे प्ले अराउंड होगा आगे के लिए? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की बात करना चाहते हैं। हाँ, मतलब सम्यक प्रकृति का उधर चलता है, क्योंकि अभी तो सम्यक प्रकृति नहीं है, 3 टुकड़े नहीं हुए, इसलिए गैप पड़ा। ऐसा लेंगे और बाद में सम्यक प्रकृति का उदय आ रहा है, इसलिए आत्मानुभव चल रहा है और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, तो बाधा नहीं आएगी कि हर बार जब भी आत्मानुभव होगा तो ये 3 करण करके ही आत्मानुभव करेंगे और वो गैप पड़ता रहेगा। दोनों अगर चौथे में है तो मिथ्यात्व का उदय तो है ही नहीं, सम्यक का उदय, मतलब मिथ्यात्व का तो है ही नहीं उदय, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है ही नहीं। पर मतलब सम्यक भी तो मोहिनी का ही प्रकार है ना, सम्यक है तो मिथ्यात्व, मोहिनी करनी ना। सम्यक मिथ्यात्व, हाँ, हाँ, वो उसका भी नहीं होगा। सम्यक दोनों मिथ्यात्व नहीं, सम्यक दोनों सम्यक देश का प्रकृति। सम्यक प्रकृति है तो मोहिनी, दर्शन मोहिनी का ही हुई ना। तो उसमें होगा ना शब्द सम्यक दर्शन मेंटेन रहता है, पर आत्मानुभव तो एक ही बार हो रहा है, हाँ, तो तो वो सम्यक first दृष्टि time रहेगा, में- वो श्रद्धा पे सही बैठा रहेगा, पर आत्मानुभव की बात चल रही है। मैं वो अपने First time क्वेश्चन जब क्या होएगा है, तभी गैप तो gap होएगा होएगा। उसमें कि नहीं होएगा? वो हाँ, चलता नहीं, रहेगा। तो गैप का प्रश्न ही नहीं है, गैप क्योंकि की उदय ही जरूरत नहीं है ना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है, नहीं तो सीधा वो गिर जाएगा पहले गुण स्थान में। सत्ता में हो सकता है ना, सत्ता में होगा, लेकिन सत्ता में तो रहेगा ही रहेगा। जो गैप क्षोभ में है तो उदय में नहीं है तो उदय में 3 टुकड़े हो गए, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व के अभी सम्यक का ही उदय चल रहा है उसको, क्षोभ में मिथ्यात्व चलेगा। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। बराबर, अभी सम्यक में ही उदय चलता रहेगा उसको, अभी क्षोभ में भी रहेगा। मिथ्यात्व चला गया, मिथ्यात्व चला नहीं गया, टुकड़े हो गया। हाँ, जब अभी उदय में आ रहा है तब सम्यक रूप में उदय होकर आ रहा है। समय पढ़ा तो मिथ्यात्व ही है, क्योंकि बनता मिथ्यात्व ही, तो उदय में आते समय वो सम्यक रूप होकर आ रहा है। तो अभी सम्यक का चल रहा उदय, इसलिए आपको आप पहले गुण स्थान में नहीं गए, तो आपको श्रद्धांत सही है, श्रद्धांत की अपेक्षा तो परफेक्ट बैठ जाता है। आत्मानुभव के समय में क्या होता है, ये उदय चल रहा है सम्यक प्रकृति का, उसको दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है और फिर आत्मानुभव कर लेता है, या उस समय फिर से गैप पड़ जाएगा और आत्मानुभव करेगा, क्योंकि जब वो अंदर जाएगा तो वापस से 3 करण होंगे, वो एक थोड़ा सा गैप पड़ेगा। गैप पड़ेगा। कहाँ लिखा है देखिए, थोड़ा सा पेज पीछे चलिए, पेज नंबर 139 पर सेकंड पैराग्राफ। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में दर्शन मोहिनी कर्म की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही विद्यमान रहती है,
इसलिए वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे, सादी मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में जिसे दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन तीनों की सत्ता विद्यमान है, तीनों की सत्ता विद्यमान है, वहाँ इन तीनों प्रकृति में अंतर किया जाता है। ओके क्लियर? नहीं, वो सादी विद्या दृष्टि नहीं बोला, बोलते हैं सम्यक दृष्टि है। वो प्रश्न में समय ऐसा था दृष्टि ना, है, लेकिन जब आत्मानुभव वापस करता है सेकंड टाइम, तब थर्ड टाइम, तो तब पहले दोनों का तो उदय नहीं है, पर तीसरे की बात कर रहे हो कंटिन्यूड है। कि उसमें तीसरे में गैप पड़ेगा कि नहीं, शाही वो समय question। दृष्टि पहले दो तो है ही नहीं उदय हाँ, में। शाही- तीसरे शाही का की उदय तो बात है, ही नहीं उसमें होगी। गैप पड़ेगा कि औपचारिक नहीं। समय- हर बार वो होता है, औपचारिक आगे- समय दृष्टि है। औपचारिक है तो फिर तीनों में भी तीनों में आएगा। बिल्कुल हाँ। आएगा, और शौक्षमिक में भी आएगा, अंदर यानी वही गैप पड़ जाएगा, या उस समय होता है आएगा ही नहीं। बिल्कुल। देखिए फिर आगे, प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व कर्म के निषेध प्रति समय उदय में आते हैं, और वहाँ जीव के भी मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व कर्म का उदय होता रहे और जीव को सम्यक तो प्राप्त हो जाए, यह बात कभी हो नहीं सकती। अंतरकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण के काल में ही द्वितीय स्थिति वाले मिथ्यात्व के निष्कों का उपशम किया जाता है, अर्थात उनकी उदीर्णा या उदय होकर वे जल्दी उदय में न आ सके, इस योग्य किए जाते हैं। अंतरकरण में और क्या कार्य होता है वो भी कह रहे हो। अंतरकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण के काल में ही, अंतरकरण का काल हुआ, अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा है, उस काल में ही द्वितीय स्थिति वाले मिथ्यात्व के निष्कों का उपशम किया जाता है, उन्हें रोका जाता है, अर्थात उनकी उदीर्णा या उदय होकर वे जल्दी उदय में न आ सके, इस योग्य किए जाते हैं। मतलब ये व्यवस्था हो रही है आगे चल कर के सम्यक्त्व की प्राप्ति की, और सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने तक की। तो बाद में द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व के परमाणु उदय में आने लगेंगे तुरंत। बिल्कुल आने लगे। नहीं, फिर हम बोलते हैं ना सम्यक्त्व उनका कंटिन्यू रहता है 6 महीने तक, फिर वो क्या अपेक्षा से फिर करेंगे? ऐसा है, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात हो रही है, और हर जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, वो छूटता ही है, और दोबारा फिर उसे या तो उपशमिक सम्यक्त्व होगा, शायिक होगा, या शोपशमिक होगा, ये उसकी चर्चा नहीं है। सो औपशमिक सम्यक्त्व से एक बार प्राप्ति हुई, छूटा तो मिथ्यात्व का उदय आ गया तुरंत। तुरंत। अब भले वो अगले समय में फिर से सम्यक्त्व की प्राप्ति करे, वो अलग बात, परंतु जो ऊपरी सत्ता में है वो उदय को प्राप्त होनी ही होगी, और उसके कारण से उसका सम्यक्त्व टूट जाएगा। ठीक है। गुरुदेव वगैरह को कौन सा सम्यक्त्व हुआ रहेगा ऐसा बोलेंगे तो क्या होगी? औपशमिक सम्यक्त्व औपशमिक सम्यक्त्व। तो छूट जाएगा तुरंत। पंचम काल में औपशमिक सम्यक्त्व, शायद की बात ही नहीं बनती, शायद तो होता ही शायद तो नहीं, शायद श्रमिक अगर हुआ रहेगा तो। औपशमिक शब्द तो होना चाहिए, क्योंकि सातवें पुरस्कार तक तो जा सकते हैं इस वेरिएबल। नहीं, औपचारिक तो एक ही बार होएगा ना, वो तो उसने अंतर्मुहूर्त लेके छूट गया। छूट जाएगा, फिर उसके बाद उधर से वापस समिति वापस औपचारिक। नहीं, नहीं, उसको भी प्रथम ऑप्शन ही होगा पहले। पहली मिथ्यात्व गुणस्थान में से जब भी जाएगा चौथे में, तो प्रथम ऑप्शन ही होगा, भले वो पहली बार हो कि कितनी भी बार। नहीं होने का क्या कारण है? नहीं, उसके बाद पहले प्रथम ऑप्शन होता है, फिर next time अंतर्मुहूर्त के बाद वो ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्षपशम रह सकता है, हाँ, पर जो ऑप्शन है वो अंतर्मुहूर्त तक ही रहेगा, उसके बाद छूटेगा कन्वर्ट होता है। देखिए, शौक्षमिक के बारे में हम इतना कथन दृढ़ता से क्यों नहीं करते। शौक्षमिक होने की जो विशुद्धता है उसमें जीव का दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए, और कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज जो थे उन्हें औपशमिक सम्यक्त हो जाए, और वे यदि बहुत अधिक उग्र तप आदि करे, विशुद्धि बढ़ाए, तो शौक्षमिक में जाएंगे पंचम काल। इसके बाकी सामान्य जो जीव है कितना भी पुरुषार्थ करे, औपशमिक सम्यक्त तक ही जाएंगे। एक आप
सामान्य रूप से यदि अनुमान के आधार भी विचार करें तो पंचम काल में इतना उग्र पुरुषार्थ तो मात्र मुनि अवस्था में ही होगा कि जो शौक्षमिक सम्यक्तों तक जा सके। इसमें तो जन्म आकार दोष हो जाता है। हाँ, चलमलाकर दोष तो होते हैं। ये तो दोष सहित है, तो नहीं होगा। हाँ, ये sorry। तो दोष सहित है ना, हाँ, तो क्यों नहीं होगा वो, तो मतलब इतना पुरुषार्थ क्यों किस वजह से, जबकि ये ना पुरुषार्थ तो प्रथमोपचार सम्यक्तों में ये लगेगा। तो होना चाहिए ना, क्योंकि चौथे में अगर रहे कंटिन्यू तो उसका शवशम सम्यक तो ही हो जाएगा अंतर मुहूर्त के बाद। नहीं होने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, संभावना है, पर क्या कहेंगे, सभी को हो जाए ऐसी संभावना नहीं। कदाचित कोई तीव्र पुरुषार्थी जीव हो तो उन्हें हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, परंतु संभावना कम नजर आती है। जो कि औपशमिक सम्यक्तों की संभावना नजर आती, ऐसे शौक्षमिक की संभावना कम नजर आती, क्योंकि सामान्य रूप से कथन करने पर चलमलागर दोष है, तो दोष युक्त तो श्रावकों में होने में क्या दिक्कत क्या है, वो हो सकता है, परंतु आप यदि थोड़ा उसका विचार करेंगे, जो कर्म की अपेक्षा से हम लोग पढ़ रहे हैं, औपशमिक सम्यक्तों में आने में इतना पुरुषार्थ लगता है या कर्मों की स्थिति इस प्रकार बनती है, शौक्षमिक में जाने के लिए तो इससे अधिक और कर्म की स्थिति, विशुद्धि, परिणामों में शुद्धता, ये सब रहेगा, और वो सामान्य श्रावक अवस्था में संभावना कम नजर आती है। इसके लिए हम ऐसा पूरा एक जोर लगा करके कह नहीं सकते कि हाँ सभी श्रावकों को हो ही जाएगा, कदाचित, पर संभावना कम। ठीक है, फिर आगे अंतरकरण होने के पश्चात अनुवृत्तिकरण के काल में ही द्वितीय स्थिति वाले मिथ्यात्व के निष्कों का उपशम किया जाता है, अर्थात उनकी उदीर्णा या उदय होकर वे जल्दी उदय में न आ सके इस योग्य किए जाते हैं। मतलब उन्हें ऐसी स्थिति को पहुंचाया जाता है, ऐसी स्थिति को शिफ्ट किया जाता है कि भाई आप यहाँ पर वेट करो, अभी आपको आना नहीं है। क्यों? आगे चल करके उपशमकरण करेंगे और फिर आगे चल करके सम्यक्तों का धारण करेंगे। अब देखिए उपशमकरण को पूरा पढ़ते हैं पहले। ये अंतरकरण हुआ, इसके आगे का पार्ट उपशमकरण। उपशमकरण दर्शन मोहिनी कर्म में अंतर करने पर द्वितीय स्थिति वाले निषेक अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु उदय आने के अयोग्य किए जाते हैं, इसे उपशमकरण कहते हैं। जिस तरह हमने गुण संक्रमण में देखा था कि प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य संक्रमित होता है, उसी तरह यहाँ भी प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य उपशमित किया जाता है, उदय या उदीर्णा के अयोग्य किया जाता है। इस उपशम विधान में अर्थात उपशमकरण में द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व के परमाणुओं को गुण संक्रमण भागाहार संख्या से भाग देकर जो संख्या आती है उतने परमाणु प्रति समय उपशमित किए जाते हैं। प्रत्येक समय में असंख्यात गुना द्रव्य उपशमित किया जाता है, और इस प्रकार एक अंतर्मुहूर्त काल में द्वितीय स्थिति का सभी द्रव्य सभी परमाणु उपशमित किए जाते हैं। इस काल को उपशमकरण काल कहते हैं। प्रथम स्थिति में दर्शन मोहिनी कर्म के जितने निषेक हैं उतने समय तक अर्थात अनुवृत्तिकरण के शेष काल में अंत समय तक यह उपशम विधान होता रहता है। इस काल में मिथ्यात्व कर्म की गुण श्रेणी नहीं होती, परंतु आयु बिना अन्य सब कर्मों की गुण श्रेणी होती रहती है। पूर्व में जो मिथ्यात्व कर्म में गुण श्रेणी रचना हुई थी, उनका एक एक निषेक उदय में आकर खिरता रहता है। इस तरह जब तक उपशम विधान द्वारा द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व द्रव्य को उपशमित करने का कार्य होता रहता है, तब तक प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व के निष्कों का उदय होता रहता है। उपशम विधान के काल में जो सासाधन गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता, कारण उसके मिथ्यात्व का उदय है और गुणस्थान भी पहला है, जबकि सासाधन में आने वाला जीव औपशमिक सम्यक्तों में से भ्रष्ट होकर अनंतानुबंधी के उदय से सासाधन सम्यक्तों नामक
दूसरे गुणस्थान में आता है। अनिवृत्तिकरण के अंत समय में प्रथम स्थिति का अंतिम निषेध खिर जाता है और उसके अनंतर समय में अंतरायम है, अंतर है। वहाँ तो मिथ्यात्व का निषेध ही नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व का उदय भी नहीं रहा। द्वितीय स्थिति में मिथ्यात्व का द्रव्य सत्ता में पड़ा है, परंतु वह सर्व ही उपशमित कर दिया गया है। इस कारण वहाँ से छूटकर अंतरायाम के काल में उदय में आ सके, यह संभावना भी नहीं रही। उनमें अपकर्षण उत्कर्षण आदि नहीं हो सकता, इसलिए अनुवृत्तिकरण के अनंतर समय में अंतर का काल प्रारंभ होते ही जीव को प्रथमोपशम सम्यक्ति की प्राप्ति होती है। अभी इतना देखते हैं उपशमकरण के। आपने एक बात नोटिस की है, ये जो अभी हम लोग पंचलब्धि वाला पढ़ रहे हैं, इसकी भाषा शैली के बारे में आपने बात ऑब्जर्व की है? इसकी भाषा शैली जो है हमारे रोज की बोलचाल की जो भाषा होती है उस प्रकार की। साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा में बड़ा अंतर होता है। हम जो भी अभी बातचीत कर रहे हैं इसमें और लेखन शैली की अपेक्षा से कोई नियम नहीं है, और जब आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है, कोई रचना बनानी होती है, तो उसमें लेखन शैली के नियमों का बहुत पालन करना पड़ता है। शब्दावली का जो चयन होता है, उनका जो क्रम होता है, वो क्रम भी आपको बराबर से ध्यान में रखना पड़ता है। अन्यथा पढ़ते समय, लिखते समय, अर्थ समझते समय जो उसके पाठक है वो अर्थ को समझ नहीं पाते। ये फर्क है। सो अब देखना, टोडरमल जी की जो भाषा शैली वो साहित्यिक भाषा शैली, या और भी आप यदि साहित्य पढ़ेंगे जिनके द्वारा स्वरचित साहित्य होता है, उनकी भाषा शैली को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल नज़र आएगी कि उनकी भाषा शैली साहित्य प्रमाण है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब पढ़ते समय हमें थोड़ा सा अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में श्रीपाल भाई वो देखा है ना, टोडरमल जी साहब ने शुरुआत में ही पढ़ने लिखने योग्य ग्रंथ की बात की है, और उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने स्वयं कितने ग्रंथ पढ़े। उसमें एक बहुत सुंदर बात आई है कि वक्ता को, श्रोता को, इसमें ऐसा मुझे याद आ रहा है कि व्याकरण, न्यायाधिक का, अलंकार, छंद का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि फिर उससे पढ़ते समय, लिखते समय तो भाषा शैली बराबर से यदि आप करते हैं तो अर्थ को समझने में आसानी होती है। ये उसमें मूल बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। उपशमकरण, ये बात क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं, जब आप फ्लो में पढ़ते हैं और यदि वो लेखन शैली साहित्यिक नहीं है तो आप अटक जाएंगे, आप अर्थ उसको ग्रहण नहीं कर सकते। दर्शन मोहिनी कर्म में अंतर करने पर द्वितीय स्थिति वाले निषेध अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु उदय आने के अयोग्य किए जाते हैं, इसे उपशमकरण कहते हैं। क्या नाम है उपशमकरण का, या किसे कहते हैं उपशमकरण? तो दर्शन मोहिनी कर्म में अंतर करने पर, कौन सा अंतर? पीछे वाले पेज पर देख लीजिए चित्र में, हो गया किया वो, अंतर करने पर द्वितीय स्थिति वाले निषेध, द्वितीय स्थिति वाले चित्र में नजर आ रहे हैं ऊपर वाले, अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु उदय आने के अयोग्य किए जाते हैं, इसे उपशमकरण कहते हैं। अयोग्य किए जाने मतलब आएंगे उदय थोड़े टाइम के लिए गैप किया ना, वही बोल रहे हैं ना उनका। गैप नहीं, किया है, नहीं गैप से भी गैप एक तो हो स्टेप गया। आगे बढ़ गया। ऊपर चलेगा और अभी आ उन्होंने बोला कि अंत कोड़ा कोड़ी तक उदय में जाएंगे ना। नहीं अंतर कोड़ी में विभाजित हो जाएंगे, ऊपर कहीं पर भी जा सकते हैं ऊपर, क्योंकि अभी अंतर कोड़ी प्रमाण रह गया ना आपका, अयोग, तो कहीं भी जा सकते हैं। अयोग्य का मतलब क्या लिखेंगे?
अयोग्य का मतलब ये होगा कि उन्हें उतने समय के लिए रोका जाएगा, कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए। तो अंतर के बाद की स्थिति है। हाँ ने लिखा ना अंतरकरण करने पर, द्वितीय अंतरकरण स्थिति करने वाले पर ना, मतलब द्वितीय स्थिति वो के गैप होने पर जो द्वितीय वाले में गए थे, ऊपर गए थे, उन ऊपर गए हुए कर्म परमाणु को कह रहे हम लोग कि भाई आप अंतर मुहूर्त तक आना नहीं, ऐसा है ना। हम्म, मतलब उन्हें हमने वेटिंग में रखा है, हम्म। और वेटिंग में रख करके उनको ये भी समझा दिया कि भाई एक आप अपकर्षण नहीं होगा मतलब। अपकर्षण नहीं होगा, नहीं होगा। उदय नहीं होगा, उदीर्णा नहीं होगी। उनको कहा है कि आप 10 मिनट वेट करो बस, अंतर मुहूर्त काल तक जहाँ वही होगा। वही रहो और जैसे वैसे रहो, ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया उपशमकरण। फिर आगे तो नहीं, उनको पुश ही करना पड़ेगा ना, वरना तो जो पुश तो निषेध पुश तो ऑलरेडी कर दिया ना अंतर। पुश किया, बट अगर वो निषेध का टाइम हुआ है आने का, उदय उदय काल आ गया है, तो खिरना ही खिरना है। नीचे चले तो गए। जो हाँ, जिनका हाँ, उदय ये काल बात कर है, दिया। जब तक उदय काल नहीं आए तब तक अंतर है। अंतर तो खत्म हो गया। नहीं खत्म है, तब तक तो सम्यक तो चालू है ना। हम अंतर की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो द्वितीय श्रेणी में पहुंच गए ना, द्वितीय स्थिति में तो पहुंच अंतर गए। खत्म हो गया और मिथ्या आ गया तो वो गिर जाएगा फर्स्ट में, तो खत्म हो गया। की बात चल रही है। नहीं कंफ्यूजन हो नहीं, गया। नहीं, द्वितीय अभी ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। हाँ। प्रथम स्थिति तो चलो खिल गए मिथ्यात्व के होते, उसके बाद अंतर तक कुछ नहीं आएगा, वो ठीक है। हाँ। अंतर के बाद जैसे पहला निषेध आया, वो खिलने वाला है, तो उसको पुश कभी कर रहे हैं, उसको डिले करके, क्योंकि आपके बोलने से लगा कि उसको उपशम कर रहे हैं द्वितीय स्थिति वाले को। नहीं, ऐसा है। जो अंतर बनाया वही कुछ हो गए तो फिर गैप बन गया, वहां तक ठीक है। उसके बाद उपशमकरण का मतलब ये अयोग्य किए जाने है, बस डेफिनेशन हुआ। हाँ, तो अयोग्य करना है यानी क्या, वही मैं नहीं, अयोग्य द्वितीय स्थिति में पहला that will not be available for means उदय उदय नहीं आएगा, बनने उसी के लिए के नहीं लिए। नीचे आके उधर नहीं आ जाएगा, हाँ, वहीं वो रहेगा। वहीं रहेंगे, उसी और वो को गैप जब तक अंतर का टाइम है ना उतने पीरियड में। वो तो नहीं उसके जाएंगे बाद- अंतर, हाँ, पर वो अंतर की बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं लग रहा मैंने है अंतर की हाँ, वही बात है। वही बात है। उतनी देर के लिए अंतर के पीरियड की बात चल रही अंतर के पीरियड में तो नहीं जाएंगे ना, हाँ, वो वही नहीं है। जाने वेरी वाले। स्पेसिफिक क्योंकि अभी वो समय दर्शन होना है ना, तो ऊपर के ऊपर बैठे, नीचे के नीचे अपकर्षण होके आ बैठे। सकता है ना बस। कोई उदय में, वो भी नहीं होगा वैसे बात। अंतरकरण ने क्या किया, मात्र गैप किया। हाँ। शिवल भाई, हम्म। मात्र गैप हुआ, तो गैप होने से क्या हुआ, 10 लोग आगे आकर के खड़े हुए और 20 लोग पीछे जाकर खड़े हुए, बीच में हो गया गैप। इतना ही हुआ। आगे वाले ठीक है 1 बाय 1 वो जा ऊपर रहे आगे चले हैं, जाए। जा रहे, वो चल रहे क्रम से, बट जैसे बीच में गैप हुआ तो हमने इन लोगों को छोड़ ही दिया, इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। वो जो आगे 20 गए ना ऊपर, हमने उनको कहा भाई साहब आप 10 मिनट रुक जाओ, बराबर। बस इतनी सी बात हुई। वही 10 मिनट रुक जाओ, वही अंतर हुआ। हाँ वही। हाँ। नहीं नहीं 10 नहीं, मिनट नहीं, रुकना वही अंतर हुआ। नहीं, नहीं, ये नहीं। जो चले गए उनको बोला भी रुके रहो, आओ मत, तुम चले तो गए। देखिए अंतर क्या हुआ, अंतर बना दिया। बराबर। That is a time period. Let's understand this is a timeline. हाँ। तो ये एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है। ये एग्जीक्यूट हो गए, ये इतने बाकी है टाइमलाइन में, और यहाँ पे है, ये कंप्लीट हो गया। तो शिवपाल का कहना है कि उसके बाद जो आने वाले हैं, तो उदय में आने ही वाले हैं, क्योंकि आने वाले हैं, हाँ। आने वाले लेकिन हैं। फिर वो 10 मिनट कहाँ आ जब गए? जब अंतर किया ना, उसी समय हमने आगे की सूचना ये दी कि आपको 10 मिनट के लिए वेट करना। तो ये 10 मिनट अंतर- और है, अंतर से ज्यादा 10 मिनट। वो है नहीं अयोग्य। अंतर अंतर का के ही बाद टाइम है, अंतर के अंतर का ही साथ टाइम बोला 10 भी मिनट रुके रहेगा। रहो। अंतर के टाइम 10 मिनट रहेगा। अंतर के टाइम में नहीं अंतर आएंगे। के हाँ। टाइम That is उनको अयोग का है, उतनी देर के लिए। जब हमने कहा कि आपको वेट करना है, तो उन्होंने पूछा कितना टाइम, तो हमने कहा 10 मिनट। बराबर। तो वो 10 मिनट मतलब अंतर का अंतर टाइम। का टाइम। हाँ, वही बस मेरा पूछना है। जी। वही है ना, वही, वही, बताना वही, चाहते वही। हैं। बस ये उपशमकरण में क्या हो रहा है, उनको सूचना दी जा रही है। सिंपल भाषा में उपशमकरण में उनको सूचना दी जा रही है कि आपको करना क्या है, कब तक रुकना है। It's a बस wait time इतनी for सी you. बात। एक मिनट बाद आप बताएं। फिर जिस तरह हमने गुण संक्रमण में देखा था कि प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य संक्रमित होता है, उसी तरह यहाँ भी प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य उपशमित किया जाता है, उदय या उदीर्णा के अयोग्य किया जाता है। मतलब ये हो रहा है कि वो जो वेटिंग में है उन लोगों से बार बार कहा जा रहा है भाई आप रुको, और कोई गलती से आगे आ रहा है तो उसे कह रहे जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ,
ऐसा मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हम लोग, क्योंकि उसमें उदय और उदीर्णा के अयोग्य किया जा रहा है, तो यही होगा उसमें। और उदाहरण जो गुण संक्रमण का दिया है, सो प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य संक्रमित किया जाता है, उसी तरह प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य उपशमित भी किया जा रहा है, तो उनको रोक करके रखा जा रहा है। इस उपशम विधान में अर्थात उपशमकरण में द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व के परमाणु को गुण संक्रमण भागहार संख्या से भाग देकर जो संख्या आती है उतने परमाणु प्रति समय उपशमित किए जाते हैं। सिंपल प्रश्न ये रहा, जो द्वितीय स्थिति में है उनमें जो कर्म परमाणु हैं उनमें से कितने लोगों को आप उपशमित करोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, गुण संक्रमण भागहार संख्या से भाग देकर जो संख्या आती है उतने परमाणु प्रति समय उपशमित किए जाते हैं। मोटा मोटा ये दिया है, गुण संक्रमण भाग और ये सब पहले जाता, मोटा मोटा समझते हैं कि भाई हम लोग ऐसा एक 10 लोगों को बार बार कह रहे प्रति समय कि आप लोग वेट करो, इस प्रकार से बात हो रही है। प्रत्येक समय में असंख्यात गुना द्रव्य उपशमित किया जाता है। और प्रति समय में मोटा मोटा कथन करें तो असंख्यात गुना द्रव्य उपशमित किया जाता है। और इस प्रकार एक अंतर्मुहूर्त काल में द्वितीय स्थिति का सभी द्रव्य सभी परमाणु उपशमित किए जाते हैं। इस काल को उपशमकरण काल कहते हैं। मतलब सरल भाषा में हम कहे तो जब वेटिंग में देखा तो 100 लोग खड़े हैं, तो हर व्यक्ति के पास जाकर के हमने उससे कहा कि भाई साहब आपको 10 मिनट रुकना है। बात पकड़ में आपको 100 लोग है, अब एक साथ सबको कहा कि भाई आप 10 मिनट रुकना है, तो सबको समझ में नहीं आया। हो सकता है कोई गड़बड़ी भी कर देवे, कोई कहेगा कि मुझे तो सुनने में नहीं आया, मैं तो बहुत पीछे खड़ा था। तो हमने कहा हर एक के पास जाते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं कि भाई 10 मिनट आपको रुकना है। ये जो लिखा ना, प्रति समय असंख्यात गुना असंख्यात द्रव्य उसके सभी परमाणु उपशमित किए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो द्वितीय स्थिति में प्राप्त है ना, द्वितीय स्थिति में वो हर एक परमाणु को उपशमित किया है। उनको क्यों तोड़ के आने वाला उसको भी समझाया होगा। हम उसको भी समझा दिया। जो ऊपर से जो तोड़ना चाह रहा होगा द्वितीय समय वाला नहीं, हाँ। जो ऊपर बैठा है जो क्यों तोड़ के पहले आना चाह रहा होगा उसको भी बोला उसको भी भाई रुको अभी हुआ। यहाँ पे चर्चा द्वितीय समय की है, पर द्वितीय स्थिति के अलावा भी जो है उनको कोई बोला स्थिति है, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं तो एवरीथिंग अबव इज द्वितीय स्थिति अप टू एंड। लेकिन जो बीच की जो ऊपर चीज ऊपर भेजा के बाजू ऊपर नहीं। सिक्स में जनरेट हो गए, हाँ। वो तो कंप्रेस हो गए ना। उनका जो एग्जीक्यूशन में जब नीचे आएंगे तो उनको हमने बोला कि ऊपर जाओ, ऐसे नहीं कि सबको हमने बोला कि अब पूरा वैसे ही ऊपर जाओ। नहीं दबा दिए ना, जस्ट दबा दिया हमने, तो दबा दिए तो फिर वो नीचे भेजा तो जो उदय काल है वो कम होगा कि उदय काल फिक्स ही रहेगा उनका जब आने वाला है, यहाँ वाले के ऊपर में नहीं, उदय काल तो सेम रहेगा। जो सेम रहेगा। वो भी द्वितीय लेकिन में ही ऊपर का जो काल है उदय आना है सब सारे कर्मों का, वो काल तो फिक्स है ना कि अंत कोड़ा कोई प्रमाण में। तो उसका मतलब नहीं हुआ ना कि जो उदय में आने वाले कर्म है उनको तो हमने कंप्रेस कर दिया। कहाँ पे कहाँ ने काम है हम लोग कंप्रेस जी कर जी रहे हैं। जी जी ऑपरेट हम- नहीं कर रहे बोलेंगे, उपशम में आने से रोक रहे हैं, ऊपर ही जाने दे रहे हैं। हाँ नहीं, पर उदय में आएंगे तब क्या रहेगा? उदय में आई प्रश्न ऐसा है कि चलो जो 10 लोगों को हमने वेटिंग में रखा है वो उनकी एंट्री कब होगी? जैसे ये काल खत्म होगा उपशम अंतर का काल, उसके बाद वो तो जो तो उस समय जो ऑलरेडी 10 आने वाले थे वे 10 और ये 10 20 एक साथ आएंगे। यही प्रश्न है ना। हाँ, और क्योंकि हमने एक ऊपर डाल दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमने ऊपर से जो टाइम है वो बढ़ा दिया। हाँ। ऊपर का फिक्स है ना, ये तो लेवल फिक्स है। क्योंकि 20 मिनट में तो हॉल खाली करना है आपको, तो 10 लोगों को हमने वेटिंग में रखा है, तो फिर हमें 2 गेट खोलने कर पड़ेंगे, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, टाइम तो हमारे पास ज़्यादा ही नहीं। ऐसा ही होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर जैसे समय तो छूटेगा, हाँ, तो कितना उदय- बड़ा मिथ्या तो उदय में आएगा। हाँ, कितना हाँ, उदय का उदय में तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। फिर तो ऐसा समझ लीजिए, एक मोटा मोटा उदाहरण कि भाई ध्यान की अवस्था में बैठे थे, सम्यक्तों को प्राप्त किया,
आपने कुछ कर्म प्रकृति को उपशमित करके रखा था और जैसे समय तो छूटा फटाक से सब उदय में आए, तो ये जो मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया मतलब पहले में नहीं रह सकता। मोटा मोटा उदाहरण देखे तो क्या वो जैसे समय तो छोटा तुरंत कूदे को गुरु के पास जाएगा, या इस टाइप से कोई मिथ्या हाँ, वैसा मोटा होता मोटा क्या पकड़ेंगे हम लोग। देखिए ऐसा है, प्रदेश से अनुभाग डिफाइन नहीं होता ना, अनुभाग पे डिपेंड करेगा वो तो। जी, वो बताया जी। था आपकी अपेक्षा बोल रही है हाँ। ऊपर कि सब चले अनुभाग अलग होता है, हाँ। प्रदेश आएंगे ना। कितने भी परमाणु उसका कुछ नहीं, हाँ। क्या हुआ? अनुभाग कम हो जाता है। परमाणु तो जो अनुभाग स्थिति वायुमंडल में कांडक घात तो हो गया था ना, वो अनुभाग कांडक घात भी तो हुआ था। जितने की हम्म। मिथ्या हाँ। दृष्टि तो उसका अनुभाग कम था। परमाणु का कोई लेना देना प्रदेश नहीं। से कोई लेना देना नहीं है। नीचे का है। प्रदेश प्रकृति में देखा जाए तो हम कहेंगे संख्या बहुत आएगी, परंतु अनुभाग और स्थिति कम हो गई है, बराबर है। इसलिए फलदान शक्ति कुछ रहेगी। सही है। हाल की संतों के उतने कर्म बन रहे हैं जितने की मिथ्या दृष्टि को बन रहे हैं, साथ में जी। नंबर का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। नहीं, ये पॉइंट में भूल गए। अंतर, ये जो अंतर का जो गैप है उसी को उपशमन काल कह रहे हैं, जी उतने टाइम को। क्योंकि आगे उसी को अंतरायाम भी कहा था ना, निषेधों के काउंट को। बराबर। लास्ट वाला पैराग्राफ ना 140 का। प्रथम स्थिति में दर्शन मोहिनी कर्म के जितने निषेध है उतने समय तक, अर्थात अनुवृत्तिकरण के शेष काल में अंत समय तक यह उपशम विधान होता रहता है। फिर से, प्रथम स्थिति में दर्शन मोहिनी कर्म के जितने निषेध है उतने समय तक, अर्थात अनुवृत्तिकरण के शेष काल में अंत समय तक यह उपशम विधान होता रहता है। कब तक चलेगा उपशम विधान? तो कह रहे जितना अनुवृत्तिकरण का काल बचा है तब तक ये सब चलता ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि आपने 2 मिनट में सबको सूचना दे दी कि भाई आपको 10 मिनट रुकना है, तो सब लोग रुकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको जब तक रोकना है उनको, तब तक हर समय उनसे कहा जाए रुको रुको रुको, ऐसा प्रत्येक समय बोलना पड़ेगा। ये वाली बात हो। 100 लोग हैं तो आपको टाइम लगेगा ना, आप 10-10 के बैच में बता रहे हो उसको। नहीं वो तो पहले कर दिया। नहीं, वो उसी की बात कर। नहीं, वो तो पहले पैराग्राफ में आ गया ना। तो क्या लिखा उन्होंने, देखिए उसके पहले वाले, प्रत्येक समय में असंख्यात गुना द्रव्य उपशमित किया जाता है। ये तो सबको कह दिया, सबकी बात हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि यही काम आपको बार बार करना है। उपशमित हो गए तो वापस उसको उपशमित थोड़ी करेंगे। नहीं, ये प्रोसेस कब तक चलेगी आपकी? हाँ, ये प्रोसेस ये चलेगी, प्रोसेस बैच प्रथम प्रोसेस स्थिति के है। अंत तक ही चलेगी। अनुवृत्तिकरण के अंत समय तक अंत चलेगी। हाँ, प्रथम स्थिति के अंत समय तक। हाँ। तब बिल्कुल, तक ये प्रोसेस हाँ। चलेगी। प्रथम स्थिति का अंत समय या अनुवृत्तिकरण का अंत समय, तब तक आपको ये करना ही पड़ेगा। और करेंगे द्वितीय स्थिति के परमाणु में। जी हाँ। जी। इस काल में मिथ्यात्व कर्म की गुण श्रेणी नहीं होती, परंतु आयु बिना अन्य सब कर्मों की गुण श्रेणी होती रहती है। पूर्व में जो मिथ्यात्व कर्म में गुण श्रेणी रचना हुई थी, उनका एक एक निषेध उदय में आकर खिलता रहता है। अब इसमें वो गुण श्रेणी नहीं हो रही मिथ्यात्व में, बाकी सब में हो रही है। अच्छा देखिए, स्पेसिफिक किया है मिथ्यात्व में नहीं हो रही है, बाकी सब में हो रही है। और मिथ्यात्व की जो रचना हुई थी तो उसका एक एक निषेध उदय में आकर के खिलता है। इस तरह जब तक उपशम विधान द्वारा द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व द्रव्यों को उपशमित करने का कार्य होता रहता है, तब तक प्रथम स्थिति के मिथ्यात्व के निष्ठों का उदय होता रहता है। एक ही समय में 2 कार्य चल रहे जब हैं। तक वो होता रहेगा तब ऊपर तक वालों ये को होता कह रहे हैं रुको, और जो ऑलरेडी उदय में आ गए उनको कह रहे हैं आप चले जाओ। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। उपशम विधान के काल में जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता, कारण उसके मिथ्यात्व का उदय है और गुणस्थान भी पहला है। जबकि सासाधन में आने वाला जीव
औपशमिक सम्यक्तों में से भ्रष्ट होकर अनंत अनुबंधी के उदय से सासाधन सम्यक्तो नामक दूसरे गुणस्थान में आता है। मतलब हम ऐसा समझे कि यदि वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है तो क्या वो सासाधन गुणस्थान में आया? अच्छा, ये बीच में सासाधन वाली बात कहाँ से आई और क्यों? हाँ। क्योंकि जब सासाधन गुणस्थान की चर्चा करेंगे उस समय भी उसकी ऐसी स्थिति बनने वाली है। सो इसलिए उन्होंने कह दिया कि उसका सासाधन गुणस्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अनंत अनुबंधी के उदय से उसे सासाधन गुणस्थान प्राप्त नहीं हुआ। सासाधन गुणस्थान सम्यक्तों के बाद होता है, रिटर्न आते समय, इसलिए उसका सासाधन गुणस्थान नहीं हो रहा है। अनिवृत्तिकरण के अंत समय में प्रथम स्थिति का अंतिम निषेध खिर जाता है। अनिवृत्तिकरण के अंत समय में प्रथम स्थिति का अंतिम निषेध खिर जाता है और उसके अनंतर समय में, मतलब जस्ट उसके बाद वाले समय में अंतराय में है, अंतर है, वहाँ तो मिथ्यात्व का निषेध ही नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व का उदय भी नहीं रहा। द्वितीय स्थिति में मिथ्यात्व का द्रव्य सत्ता में पड़ा है, परंतु वह सर्व ही उपशमित कर दिया गया है। इस कारण वहाँ से छूटकर अंतर्याम के काल में उदय में आ सके यह संभावना भी नहीं रही। उनमें अपकर्षण, उत्कर्षण आदि नहीं हो सकता। इसलिए अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में अंतर का काल प्रारंभ होते ही जीव को प्रथम शोम सम्यक्तों की प्राप्ति होती है। चित्र में दिखाए गए अनुसार प्रथम स्थिति वाले सारे चले गए, द्वितीय स्थिति वाले अभी आ नहीं रहे, तो अपने आप ही गैप बन गया और ऐसा जो गैप बना है वही प्रथम शोम सम्यक्तों का काल है। ठीक है, इस प्रकार इतना विषय लेते हैं। थोड़ा सा विषय है अभी, परंतु प्रथमोत्तम सम्यक्तों की अपेक्षा से बात है, हालांकि आधा ही पेज है, परंतु उसको आगे किसमें हम लोग जोड़ेंगे प्रथमोत्तम सम्यक्तों के साथ, क्योंकि आगे हमें प्रथमोत्तम सम्यक्तों में जाना है, उसकी चर्चा करनी है। सो हम यहाँ तक ही आए हैं, प्रथमोत्तम सम्यक्तों की प्राप्ति होती है, तो ये आगे जो प्रथमोत्तम सम्यक्तों का डिटेल आएगा ना, उसकी ये पूर्व भूमिका रहेगी। तो उसको हम आगे किस में लेकर के देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रथमोत्तम सम्यक्तों होता है।